jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle all the way. मैरी क्रिसमस बच्चों, कैसे हैं आप सभी? और क्रिसमस पर मज़े तो ज़रूर कर रहे होंगे। आपने क्रिसमस ट्री तो सजा लिया ना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस ट्री के पीछे की एक बेहद ही दिलचस्प कहानी है जो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। ये कहानी बेहद खास और दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इससे एक मॉरल भी जुड़ा है जो कि हमें और आपको अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए। क्रिसमस ट्री हम हमेशा अपने घरों में लाते हैं, उसे सजाते हैं और क्रिसमस के दिन ढेर सारी मस्ती करते हैं। लेकिन हम जो आज स्टोरी आपको सुनाने वाले हैं उसे ज़रा ध्यान से सुने और अपने जीवन में उसका इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि इससे आपको न सिर्फ सीख मिलेगी बल्कि आप जान पाएंगे क्रिसमस ट्री से जुड़ी एक बेहद ही दिलचस्प कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये 3 से 4 मिनट अब अपनी स्क्रीन से दूर मत जाइएगा, क्योंकि आपको हम बेहद ही मज़ेदार कहानी सुनाने वाले हैं। तो बहुत वक्त पहले की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में ढेर सारे देवदार के पेड़ हुआ करते थे। उन पेड़ों के बीच एक नन्हा मुन्ना देवदार का पेड़ और भी था जो अपने आसपास बड़े बड़े देवदारों के पेड़ों को देखा करता था और उसे बड़ा बुरा लगता था कि आखिर वो बड़ा क्यों नहीं है, वो जंगल की बाकी खूबसूरती क्यों नहीं देख पाता। तब उसने आसपास बड़े देवदारों के पेड़ से पूछा तो देवदारों के बीच आपस में बातें हुई। उन्होंने बताया कि जंगल कितना खूबसूरत है, यहाँ लोग घूमने आते हैं, वो हमारे साथ खेलते भी हैं। देवदार ये सुनकर बड़ा उदास हो गया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, मैं क्यों इन सब के बीच छिप जाता हूँ। तो वो ऐसे ही परेशान था। लेकिन एक वक्त की बात है, उस जंगल में कुछ लोग कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे। तो देवदारों के पेड़ के बीचों में आपस में खुसफुसाहट होने लगी, वो कुछ बातें करने लगे। लेकिन छोटे देवदार के पेड़ को ये बातें सुनाई नहीं दे रही थी और उसके मन में उत्सुकता बढ़ रही थी कि आखिर ये बातें क्या कर रहे हैं। तब उसने एक उड़ती हुई चिड़िया को अपने पास बुलाया। उस चिड़िया से पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या खुसफुसा रहे हैं। तो चिड़िया ने उसे पूरा माजरा समझाया। चिड़िया ने बताया कि इस वक्त शहर में क्रिसमस त्योहार की तैयारियां चल रही हैं। ये तैयारियां और भी खास तब हो जाती हैं जब वो देवदारों के पेड़ों को अपने घरों में बहुत खूबसूरती से सजाते हैं, उस पर लाइट्स लगाते हैं, उस पर बेल्स लगाते हैं, उसके आसपास ढेर सारे गिफ्ट्स भी रखते हैं और ये 2 दिन बेहद ही खास होते हैं। तो देवदार बड़ा उत्सुक हो गया। उसके भी मन में ये चाहत उठी कि कैसे तो कोई उसे भी अपने घर ले जाए ताकि वो भी ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस ले सके। अब ऐसे ही चल रहा था और उसी बीच जंगल में वो लोग थोड़े और करीब आ गए। उन्होंने काफ़ी सारे देवदारों के पेड़ों को काट दिया और अपनी गाड़ी में रख लिया। उसके बाद उन्होंने नन्हे देवदार के पेड़ को भी देखा। उन्होंने सोचा कि हमें इसे भी काट लेना चाहिए और इसे भी बाजार में बेचना चाहिए, इस नन्हे देवदार के अच्छे पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने देवदार के छोटे पेड़ को भी काटा, गाड़ी में भरा और अपने साथ शहर ले गए। शहर में देवदार बड़ा एक्साइटेड था। उसके मन में उत्सुकता थी जानने की कि आखिर उसे कहाँ लेकर जाया जा रहा है। तो जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो सुंदर से बाजार में है। उसके आसपास ढेर सारे और देवदार के पेड़ भी हैं। लोग आ रहे हैं, देवदारों के पेड़ों को पसंद कर रहे हैं और अपने साथ अपने घर लेकर जा रहे हैं। तो अब देवदार का पेड़ भी बाजार में सभी देवदारों के पेड़ के साथ सजा हुआ था।
फिर एक परिवार ने उस नन्हे देवदार के पेड़ को देखा। उनके घर के बच्चे को वो नन्हा देवदार का पेड़ बड़ा सुंदर लगा। उसने अपने माँ बाप से जिद की कि मुझे तो यही पेड़ चाहिए। तो उन्होंने भी उस पेड़ को खरीदा, अपने साथ गाड़ी में रखा और अपने घर ले आए। उन्होंने देवदार के पेड़ को बड़ी सुंदर तरीके से सजाया। उस पर लाइट्स लगाई, उस पर घंटियाँ लगाई, उस पर बेल्स लगाई, सॉक्स लगाई और ढेर सारे गुडी बैग्स और गिफ्ट्स उसके आसपास सजा दिए। वो दिन देवदार का दिन था और वो दिन इतना खास देवदार के लिए हो गया कि वो बड़ा ही खुश था। उसके आसपास ढेर सारे बच्चे खेल रहे थे। उसे बड़ा ही आनंद आ रहा था। और इसी बीच क्रिसमस ईव की रात बीती और अगली सुबह हुई और क्रिसमस का दिन था। ये क्रिसमस का दिन था तो देवदार ने सोचा कि अब क्या खास होने वाला है। तो उसने देखा नन्हे बच्चे उठ गए और देवदार के पेड़ के आसपास घूम रहे हैं और उन्हें नन्हे नन्हे सरप्राइज मिल रहे हैं। तो वो बड़े खुश हो गए। उन्होंने सारे गिफ्ट्स उठाए और उसके बाद वो प्रेयर करने गए। उसके बाद घर में पार्टी हुई। देवदार बड़ा खुश था और उसके मन में बस यही चीज़ें चल रही थी कि ऐसा रोज़ होना चाहिए। क्या ऐसा रोज़ होगा? क्या रोज़ उसे इतनी ही इम्पोर्टेंस मिलेगी? क्या रोज़ इतने सारे बच्चे उसके आसपास खेलेंगे? क्या रोज़ उसे इसी तरह से सजाया जाएगा? ऐसा करते करते दिन बीत गया, रात हो गई, सभी लोग जाकर सो गए और अगली सुबह हुई। अगली सुबह देवदार का पेड़ बड़ा एक्साइटेड था कि आज भी उसे इस तरह की आव भगत होगी। लेकिन जब उसने देखा कि परिवार ने उसकी सजावट को हटा दिया, उसने सोचा कि अब शायद उसे जंगल वापस ले जाया जाएगा। लेकिन उस परिवार ने उस देवदार के पेड़ को स्टोर रूम में रख दिया। वहाँ पर अंधेरा था, ना हवा थी, ना पानी था और ना ही धूप थी। देवदार का पेड़ बड़ा उदास हो गया। उसके मन में मानो कुंठा सी आ गई। उसके बाद देवदार बड़ा परेशान था। कई दिनों तक देवदार को किसी ने नहीं पूछा। वो बस इसी आशा में अपने दिन गुजार रहा था कि एक दिन आएगा जब उसे जंगल में वापस लेकर जाया जाएगा। वो अपने दोस्तों से मिलेगा, अपने परिवार वालों से मिलेगा। उसे फिर वही धूप मिलेगी, वही पानी मिलेगी और वही हवा मिलेगी। और एक दिन ऐसा हुआ। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला। एक आदमी आया। उसने देवदार के पेड़ को उठाया और अपने साथ गाड़ी में भर लिया। उसे लगा कि अब शायद उसकी परेशानी के दिन खत्म हो गए और उसे जंगल में वापस लेकर जाया जा रहा है। जिसके बाद देवदार खुश हो गया। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चली। उस शख्स ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और देवदार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके बाद उसने देवदार से निकली लकड़ियों को अपने घर की चिमनी में जलाकर स्वाह कर दिया। बच्चों, ये कहानी तो यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन हमें इस कहानी से आपको ज़रूर ये सीख मिली होगी कि हमें हमारी चीज़ों के लिए खुश होना चाहिए। साथ ही साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पेड़ों का इस्तेमाल तो करें, लेकिन हम उनका प्लांटेशन भी करें, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमें ज़रूरत की काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने भी इस कहानी से यही सीख ली होगी कि अगर हम पेड़ों का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के लिए कर रहे हैं तो हमें उससे अधिक पेड़ों को उगाना भी चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ये कहानी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको देवदार की ये कहानी कैसी लगी।